नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। कोर्ट के चक्कर में फंसे राहुल गांधी की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, या कहें कि राहुल गांधी खुद में ही एक बड़ी दिक्कत बन चुके हैं। अक्सर उनके बयान कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ाते ही हैं, वो खुद भी ज्यादा मुश्किलों में फंस जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें कोई सुधार नहीं है। दरअसल मानहानि के एक मामले में आज राहुल को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद सुनवाई टल गई। अब 12 अप्रैल को यहां पर मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने शाह को हत्यारा बताया था। तो कैसे राहुल अपने ही बयानों में फंस जाते हैं और इस मामले में कितनी सजा हो सकती है राहुल को, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहें कि राहुल गांधी खुद में ही एक बड़ी दिक्कत बन चुके हैं या फिर वो दिक्कतों को खुद बुलाते हैं? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिविटी कर रहे हैं, अब तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम भी राहुल रखना नहीं चाहेंगे। जिस तरीके के व्यवहार है, हर समय कोई न कोई ऐसी मुसीबत खुद से लिए पैदा करना, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारना और उसके बाद जब पछतावा आए तो उस पछतावे का प्रदर्शन न करना ताकि सुधार ही न हो सके। जब कोई स्वीकृति होती है तो सुधार की गुंजाइश होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपने एक गलती की, अगर गलती की स्वीकृति होती है, आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया है, तो फिर आप आगे सुधरेंगे, उसमें सुधार करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर स्वीकार करने की क्षमता ही ना हो, उसमें सुधार की क्षमता कहां से आएगी? राहुल गांधी का यही आधार है। इसलिए राहुल गांधी लगातार कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटता है, चुनाव आयोग में शिकायत होती है और फिर जनता के सामने जो शिकायत है उसके लिए तो राहुल गांधी की स्थिति यह हो गई है कि एक वैसे जगह पर जहां से इनको विरासत में लोकसभा सीट मिली थी, वहां से भी चुनाव हार गए और अब हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर अमेठी से फिर से चुनाव लड़े। यहां पर भी यही हाल हुआ है। यह 2018 का मामला है, जिस समय राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गए थे कर्नाटक विधानसभा के, और यह बड़ी बात है कि कर्नाटक में ही राहुल गांधी ने कोलार में बोला था, पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर बताया था और जिसके लिए गुजरात की अदालत ने 2 साल की सजा दी और उस 2 साल की सजा के बाद इनकी सांसदी चली गई थी। ड्रामा कुछ भी किया, लेकिन बंगला भी छिन गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनको राहत मिली थी। उसी कर्नाटक में फिर से गलती की और वहां पर इन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे, और उनके बारे में कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो कि एक हत्यारे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है और उसके कार्यकर्ता हैं जो एक हत्यारे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। ये 2 अलग अलग बातें थी। एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टिप्पणी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने लोग हैं, करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है। तो इन दोनों का अपमान एक साथ किया। जैसे मोदी सर ने मामले में एक कम्युनिटी विशेष को अपमानित किया था, इसलिए मानहानि का मुकदमा हुआ, क्योंकि उस समय इन्होंने कहा कि ये नीरव मोदी, सारे जो मोदी हैं वो ही चोर क्यों होते हैं, यानी कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग चोर हैं, जिसके लिए अलग अलग जगहों पर मुकदमा हुई। तो ये तो एक कम्युनिटी विशेष का था, जिसमें इन लोगों ने कहा कि लगभग 2 करोड़ मोदी सरनेम रखने वाले लोगों का अपमान राहुल गांधी ने किया है, जिसके लिए 2 साल की सजा हुई। अब यहां पर इन्होंने उससे भी बड़ी गलती कर दी। एक तो भारतीय जनता पार्टी को अपमानित किया और उसमें भी गलत तथ्यों के आधार पर। अगर तथ्य में दम हो तो फिर आप मानहानि नहीं कर सकते, प्रतिष्ठा का हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, आप एक तथ्य परोस रहे हैं। लेकिन जब तथ्य ही गलत हो तो उसको तो झूठे आरोप कहा जाएगा और उसमें लोगों को अपमानित करने में शायद
राहुल गांधी को मजा आता है, इसलिए वहां पर इन्होंने जो बातें कही उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, क्योंकि हत्यारा शब्द जो अमित शाह के लिए इन्होंने कहा था, वो हत्यारा शब्द का टैग लगाया गया था इन्हीं की सरकार के समय में, जब वो गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे और इनके ऊपर आरोप लगा कि ये फर्जी इनकाउंटर करवाते हैं। जैसा कि ये अभी चिल्ला चिल्ला कर पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये सारे लोग कहते हैं कि सीबीआई का यानी ईडी का, इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए और इतिहास तो याद दिलाया जाता है। इन लोगों को बार बार कहा जाता है कि क्या है, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को करप्शन के मामले में अभी कई जेल जा चुके हैं, लेकिन किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को क्या किसी दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? नरेंद्र मोदी को छोड़कर, जिसके ऊपर अभी भी टैग लगाए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव थे। क्या अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं थी कि दंगा भड़कने से पहले इसको रोकने की कोशिश की जाए? जब 2 युवाओं की हत्या की गई सरेआम, उसी समय प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त होता कि आगे दंगे नहीं होते। मेरठ मलियाना का केस सबको याद है, जब मेरठ मलियाना में ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएससी के जवानों ने कई मुस्लिमों की हत्या करके उसे गंग नहर में फेंका, तालाब में फेंका, और वो मामला 24 साल बाद सामने आते गया, सजा नहीं मिली। क्या उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं थे? भागलपुर में दंगा हुआ, बिहार के कांग्रेस की सरकार थी। क्या उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करके सीबीआई इंक्वायरी हुई थी? लेकिन यह हुआ, नरेंद्र मोदी के दौरान हुआ। उनको दंगे के लिए ऐसा दोषी बनाया गया, सीबीआई जांच होने लगी, एसआईटी बना दिया गया, और सीबीआई इंक्वायरी में 9-9 घंटे तक एक चीफ मिनिस्टर को बंद कमरे में टॉर्चर किया गया, पूछताछ की गई। केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की थी। लेकिन आज ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये दुरुपयोग एजेंसियों का किया जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में फ्रेम हुए हैं। प्रशासनिक विफलता की बात नहीं है, जबरदस्ती इनको किसी दूसरे मामले में फंसा नहीं दिया गया है। यह तो फंसाने वाली बात हुई कि उद्वेलित भीड़ ने किसी की हत्या कर दी, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। कोई घटना घट गई, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जिम्मेदार है। यह परंपरा उस समय कांग्रेस पार्टी की थी, और अलग अलग स्टेट में जहां कांग्रेस की हार होती थी, वहां तो बदले की कार्रवाई कांग्रेस के नेता करते थे। आज वही चीज उनके दिमाग में कौंता है कि हमने ये जो कर दिया, अब तो हमें भी ये यही कर रहे हैं, इसीलिए बार बार उनको अपनी याद आती है तो इनकी बात करते हैं। अब यही मामला सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में है। एमपी एमएलए कोर्ट में है, इसीलिए तेजी से सुनवाई हो रही है, क्योंकि सामान्य कोर्ट में तो सुनवाई इतनी जल्दी होगी ही नहीं। इसके लिए तो लंबा समय लगेगा, और लंबा समय तो दिख रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, ये सारे लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में फंसे हैं। 2012 से केस चल रहा है, 2012 से 12 साल हो चुका है। उस समय सरकार कांग्रेस की थी जब यह मामला सामने आया था। कोर्ट के मार्फत से यह सीबीआई की इंक्वायरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे रखा है। अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आ पाया कि यह मामला कहां तक चलेगा। इसीलिए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो मामले हैं उस पर तेजी से सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट बनाया गया, और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि एमपी एमएलए कोर्ट बनाने का मतलब क्या है, जबकि आप भी मामले को खींचते रहोगे, तेजी से सुनवाई नहीं करोगे। क्योंकि लोगों को यह अधिकार है कि अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर लगे आरोप पर वो जान सके जल्द से जल्द कि आरोप सही है या गलत है। कोर्ट फैसला दे तो उसके बाद पता चलेगा कि यह आरोपी है या दोषी है। अगर दोषी नहीं है, आरोप मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट में सुल्तानपुर की जो ये सुनवाई चल रही है शाह को हत्यारा कहने के मामले में, उसमें राहुल गांधी काफी समय से कोर्ट नहीं जा रहे थे। पिछले दिनों इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उस न्याय यात्रा में उस समय उत्तर प्रदेश में थे।
और यही सुल्तानपुर की अदालत ने समन जारी किया था राहुल गांधी से कि आप आओ और यहां आकर अपनी बात रखो। राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो रहे थे और इसके कारण जब ये उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे थे, इनकी मजबूरी हो गई कि अब तो पेश होना पड़ेगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। और जब वहां पर गए तो जमानत मिलने से पहले 45 मिनट तक इन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया। कोर्ट ने कह दिया था, जज ने कहा था, राहुल गांधी अगर इस बार पेश नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार करके लाओ, पेश तो होना पड़ेगा, आप अपनी बात रखो, आप जमानत के लिए अपील दायर करो, जमानत देंगे, लेकिन सुनवाई नहीं रुकेगी। और इसलिए राहुल गांधी पिछली बार के 45 मिनट के उस टॉर्चर को याद कर रहे हैं कि कैसे हाथ जोड़कर एक कटघरे में खड़े थे, क्योंकि इन लोगों को तो लगता है कोर्ट में खड़ा होना इनका तौहीन है, इनकी बेइज्जती है। ये तो गांधी नेहरू खानदान से आते हैं जो प्रधानमंत्री पैदा करता है, जन्म लेते नाम हो जाता है, अगला प्रधानमंत्री जब ये आएगा, जब ये चाहेगा तो बन जाएगा। अब राहुल गांधी बन जाएंगे, प्रियंका वाड्रा बन जाए, प्रियंका वाड्रा का बच्चे हैं, वो भी नंबर लगाए हुए हैं कि कभी न कभी 20 साल 30 साल 40 साल बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सपना अभी टूटा है। जब मोदी जैसा एक व्यक्ति आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ ऐसे चला कि कांग्रेस और गांधी नेहरू खानदान के इन लोगों की औकात पता चल गई और ये जो सपना देखते रहते थे कि अब तो हमें प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी भी यही सोचते थे। नहीं तो राहुल गांधी के मन में अगर ये थोड़ा सा भी शक रहता कि आगे हो सकता है कि कांग्रेस के लिए दौर कठिन हो जाए, तो मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रह गए। उस दौरान राहुल गांधी कोई बच्चा नहीं था, राहुल गांधी दोनों बार सांसद थे। तो क्या उस समय वो कोई मंत्री नहीं बनते या फिर प्रधानमंत्री नहीं बनते? ऐसा भी नहीं था कि उनकी उम्र बहुत कम थी, इनके उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे। लेकिन इनको तो लगता था कि अभी मनमोहन सिंह ठीक है, आगे जब हमें लगेगा हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को तो कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए अभी जब कोर्ट में 45 मिनट तक टॉर्चर हुआ, इनको लगने लगा कि अब अगली बार आए, हो सकता है कि यहीं से गिरफ्तार कर लिया जाए। कोर्ट का सुनवाई चल रही है और एमपी एमएलए कोर्ट है, ज्यादा वक्त नहीं लेगा। अभी भी राहुल गांधी पेश नहीं हुए, उस टॉर्चर के डर से याद करके इनकी रूह कांपने लगी, तो ये वहां पेश नहीं हुए। इनके वकील ने क्या कहा कि देखिए अभी राहुल गांधी वायनाड से अपना पर्चा भरने वाले हैं, अभी चुनाव का समय है और वो वहां पर उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसलिए कुछ समय का और हमें मोहलत दी जाए। अब मोहलत मांगने की बात हुई तो कोर्ट ने कहा ठीक है, कुछ समय देते हैं। ऐसा मत समझो कि अब एक बार पेश नहीं हुए तो इसके बाद चुनाव की बात कर दिए तो अब 2 जून के बाद का समय दिया जाएगा, ये नहीं होगा। तुरंत ही 12 अप्रैल का समय दे दिया गया, मतलब 2 तारीख से 12 तारीख के बीच 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन के बाद फिर जाना पड़ेगा। ये फैसला जल्द ही आना है। हो सकता है कि संभावना इस बात की भी है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत के फिर से आए, अगर आते हैं तो, और संसद पहुंचने से पहले सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला आ जाए, फिर से 2 साल की सजा, क्योंकि मानहानि का मुकदमा है और इसमें 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। और इससे राहुल गांधी संसद का मुंह देखने से पहले ही उनकी सदस्यता खत्म हो जाए, फिर से बंगला छीन जाए और फिर ये ड्रामा करना शुरू कर दे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया। कर तुम रहे हो, आरोप दूसरे पर लगा रहे हो, इसलिए राहुल की मुसीबत अभी खत्म नहीं होने वाली है। अभी चुनाव प्रचार करने के लिए जाए, 12 तारीख को फिर पेश होना होगा। अगर उस बीच फिर से डेट लिया गया, फिर 5 दिन का समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का समय मिलता है उतना एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब लगता है कि इनकी हेकड़ी निकल रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो गुमान है कि हम नेहरू गांधी खानदान से आते हैं, खानदान का गुमान, परिवार का गुमान, ये टूट गया है। सारे घमंड चकनाचूर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी की दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो साफ कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये मुश्किलें और बढ़ेंगी। इस सटीक विश्लेषण के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो अभी पुराने बयानों में ही राहुल कोर्ट के चक्कर में उलझे हुए हैं। वहीं 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। राहुल चुनाव प्रचार के मैदान में हैं। अगर अब राहुल ऐसे बेतुके बयान देते हैं तो कोर्ट भी उन्हें सख्त सजा देने में नहीं हिचकेगा। अब देखना होगा कि राहुल अपने विवादित बयानों से बाज आते हैं या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।